दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, इंटरेस्टिंग, मनमोहक, रुचिकर कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना व्यक्तित्व विकास करना, आगे बढ़ना और भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण करना, सभी लोगों को आनंद मिले, प्रेम मिले, सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश करते हैं और प्रतिदिन नया विषय प्रतिपादित किया जाता है, नया विषय टेलीकास्ट किया जाता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा एक मनुष्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय है कि मानव की रुचि एक चिंतन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बड़ा सुंदर विषय है कि मनुष्य को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वह उसकी ओर भागता है और उसको किसी न किसी रूप में प्राप्त कर ही लेता है। चाहे उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े फिर भी वह प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्राप्त कब करता है? जबकि उसके अंदर उसकी रुचि होनी चाहिए। रुचि को हम हॉबी कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं और कार्य के अंदर जो है मुख्य प्रसन्नता होना इसका कहा जाता है। ये इसका मुख्य पर्यायवाची है। अब देखिए, हमारे दो जगत है, एक भीतर का जगत है, एक बाहर का जगत है। भीतर का जगत जो है हम पीछे से लेकर के आते हैं, पूर्व जन्म से लेके आते हैं और बाहरी जगत के अंदर उस अभिनय को खेलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये संसार जो है वो एक नाटक की तरह है और हर व्यक्ति जो इसके ऊपर, जैसे कि स्टेज के ऊपर व्यक्ति अभिनय करता है, उसी तरह से इस संसार रूपी नाटक की स्टेज के ऊपर हर व्यक्ति अपना अभिनय करता है और उसका समय समाप्त होने पर वह चला जाता है। और ये जो है वो कौन करवाता अभिनय, कठपुतली को कौन खिलाता है? उसके कर्म खिलाते हैं जो कि भीतर जगत में होता है। और जब कर्म उदय में आते हैं तो व्यक्ति का उसी रूप के अंदर भाव, विचार, शैली, रहन सहन, आचार विचार, व्यक्तित्व सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत भला था, इसने बुरा कार्य कैसे किया? ये व्यक्ति तो इतना बुरा था और उसने भला कार्य क्यों किया? देखिए, परिवर्तन संस्कार का नियम है। दार्शनिक दृष्टि से बात की जाए तो हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। एवरी टाइम एवरीथिंग चेंजेज। और ये जो चेंज आया है उसको पर्याय कहा जाता है, मोड कहा जाता है। और इस पर्याय के कारण ही उस वस्तु का अस्तित्व है। चाहे वस्तु वह चेतन है चाहे जड़ है, उसका अस्तित्व तभी है जबकि इसके मोड चेंज होते रहें। मोड चेंज के लिए जो कहा जाता है कि एक तो जो होता है कि दो तरह के मोड जो होते हैं पर्याय के अंदर, एक तो होता है व्यय और एक होता है उत्पाद। व्यय का मतलब नाश होना, उत्पाद का मतलब है कि पुनः जो है प्राप्त होना, पुनः उत्पत्ति होना। किसी चीज की उत्पत्ति होती है, किसी चीज का व्यय होता है, लेकिन दोनों परिस्थिति के अंदर वह वस्तु जैसी भी। एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। ये उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूं कि परिवर्तन होता रहता है और उत्पाद और व्यय। देखिए कि कोई सोने का कंगन बना हुआ है और किसी महिला की इच्छा हुई कि इस कंगन को तोड़वा करके मैं नेकलेस बनवा दूं, तो जो कंगन से नेकलेस बना वह उसका व्यय हुआ और जो उत्पाद हुआ वह नेकलेस उत्पाद है। और कंगन से जो है वो नेकलेस बनना वो व्यय हुआ। लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर, चाहे जो कड़ा हो चाहे वह जो है वो बाद के अंदर जो नेकलेस बना, दोनों में सोना सोना ही है। उसको द्रव्य कहा जाता है। इसीलिए उत्पाद व्यय ध्रुवाक्तम सत्य, यानी वस्तु का अस्तित्व तभी है कि उत्पाद और व्यय बदलने के बाद भी वस्तु द्रव्य है, तभी उसका अस्तित्व है। तो मैं ये कह रहा था कि भीतरी जगत से जैसे कर्म आते हैं
बुद्धि के लिए कहा जाता है बुद्धि कर्मानुसारिणी। जैसे कर्म आते हैं उसके अनुरूप जो है बुद्धि बदल जाती है। तो भीतर से संचालन होता है और बाहर उसका अभिनय किया जाता है। बाहरी जगत के अंदर भीतर से आया हुआ थॉट्स, भीतर से आया हुआ भाव, भीतर से आया हुआ विचार जो है वह खेला जाता, अभिनय किया जाता है। और भीतर कैसे जाता है? भीतर भी बाहर से जाता है। व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, जैसा व्यवहार करता है, उसके अनुरूप जो है वह सामग्री भीतर जाकर के कार्बन शरीर के साथ जुड़ जाती है। तो हम बात कर रहे थे रुचि की। देखिए कि रुचि एक ऐसा विषय है जो कि भीतर और बाहर दोनों जगत से जुड़ा हुआ है। जो भीतर से आ रहा है वह तो जैसा अपना रिजल्ट, जैसा उदय है, जैसा हमने कॉज डाला हुआ है उसका इफेक्ट हम भुगत करके उस जैसा उदय आएगा उसके अनुरूप परिणाम दे करके वो चला जाएगा। लेकिन मनुष्य के हाथ में क्या है? मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है। उसके हाथ में पुरुषार्थ, उसके हाथ में जागृति। और अगर जो भीतर से आ रहा है और उसके बाहर जो जागृति है और उसके अंदर पुरुषार्थ है तो उसमें वो करेक्शन दे सकता है। और अगर पुरुषार्थ नहीं है, जागृति नहीं है, तो जैसा भीतर से आया कठपुतली की तरह वो अभिनय अपना खेल करके वो कर्म जो है उदय में आकर के और निस्तारित हो जाएगा। अब देखिए ये जो पुरुषार्थ की बात आती है ये महत्वपूर्ण बात होती है और ये मनुष्य के हाथ के अंदर होती है। इस सृष्टि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों में जितने भी प्राणी हैं उसके अंदर दूसरे अन्य प्राणियों के अंदर इतना विवेक नहीं होता है। साधन मात्र मानता है और साध्य इससे बड़ा कर देता है कि नहीं, मुझे तो सेल्फ रियलाइजेशन करना है, मुझे स्वयं की पहचान करना है। और वास्तव के अंदर देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे बड़ा कठिन कार्य है कि स्वयं की पहचान करना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया की रग रग को जानते हैं और आजकल गूगल का जो इंटरनेट का अकाउंट खोलें तो हम दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो गूगल सर्च से हम सर्च नहीं कर सकती। तो दुनिया की खोज हुई, लेकिन दुनिया की खोज करना अच्छी बात है, वो एक पक्षीय है। लेकिन उससे बड़ी बात है खुद की खोज करो। और खुद की खोज करने के लिए मानव जीवन से बढ़ करके कोई जीवन नहीं होता है। हमको प्रभु ने, ईश्वर ने, हमारे अच्छे कर्मों ने, हमारे पुण्य कर्मों ने जो है हमें ये मनुष्य जीवन दिया। तो मनुष्य जीवन देने की सार्थक का यही है कि हम हमारे इस 24 आवर्स का अधिक से अधिक समय जो है लंबे समय तक जो है सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर लगावें। क्योंकि जो आत्मा का अकाउंट है इतना बड़ा अकाउंट है कि इस आत्मा को पढ़ने के लिए जन्म जन्मांतर चाहिए और इसकी शुद्धि करने के लिए हमें समस्त जो है प्राणियों से जो दोष किए हैं उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, उसको हमारे दोषों को धोना पड़ता है। ये जीवन की सार्थकता है। तो मनुष्य की रुचि जो है किसके अंदर है ये व्यक्ति डिसाइड करता है। और देखिए ये दो तरह की होती है। एक तो रुचि नैसर्गिक होती है, व्यक्ति अपनी कर्मों के अनुसार लेकर के आता, कर्म जैसे उदय में होते हैं वैसी प्रकृति बन जाती है, रुचि बन जाती है। और एक अर्जित होती है कि व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, व्यक्ति चिंतनशील है, वो अच्छी सत्संग में रहता है, सदचिंतन करता है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है और हर वक्त जागृति करता है। तो करेक्शन देता रहता है कि नहीं, मुझे जो भीतर से आ रहा है उसके भरोसे नहीं रहना है, कुछ क्रिएटिव करना है, प्रतिदिन नया करना है। क्रिएटिव करने के लिए हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना होगा और कार्य करने के लिए बहुत बड़ी विशाल जो है हमारी ये चराचर जगत है। इस चराचर जगत का हम चिंतन करते हैं तो वो सारा चिंतन हमारी आत्मा से जुड़ जाता है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, ते सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्मचिंतन कर लिया उसने समस्त संसार का चिंतन कर लिया, उसने समस्त संसार को पहचान लिया। और जिसने संसार का पूरा जो अध्ययन किया उसने एक आत्मचिंतन को अधिकार कर लिया। यानी एक जो पुद्गल के अंदर सारा ब्रह्मांड है और सारे ब्रह्मांड को हम एक पुद्गल में समाहित कर सकते हैं।
तो भाई और बहनों, ये चीज़ें एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न ये है कि हम रुचि किस में डेवलप करते हैं। सबसे बड़ी जो आज हमारा विषय है, ये रुचि, अच्छी रुचि को डेवलप करने के लिए है। और इस एपिसोड के माध्यम से हम निष्कर्ष की भाषा के अंदर, हम उपसंहार रूप के अंदर हम ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को, कि अच्छी रुचि डेवलप कीजिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छी सोच रखिए, महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए, सत्संग करिए, अच्छे कार्य करें, जो कार्य लोक कल्याण के हैं, जो कार्य स्व पर प्रकाशक है, जो कार्य परमार्थ के हैं, जो कार्य समाज सेवा के हैं, उन कार्यों के अंदर रुचि लेनी चाहिए। हमारा घर है, परिवार है, हमारा शरीर है, सब कुछ करना पड़ता है, वो तो हम बाउंड हैं, उसके लिए कोई विकल्प नहीं। आपके बाल बच्चे हैं, आपका घर परिवार है, उसका पोषण करना आपकी लायबिलिटी है, वो आपको करना ही है। लेकिन वह करते करते आप थोड़ा समय अपनी रुचि के अंदर लगाइए। वो रुचि का विषय होता है, वो अपना स्वयं का होता है। जो रुचिकर विषय होता है वो स्वयं का होता है, और जो हम परिवार के लिए धन दौलत कमाना, इनकम ये वगैरह करते हैं, वो सब परिवार के अकाउंट में जाता है। और रुचि का विषय होता है वो स्वयं के अकाउंट के अंदर जाता है। और ये आदमी स्वतंत्र है, अपनी हॉबी को डेवलप करने के लिए आदमी स्वतंत्र है। कई बार हमने देखा कि ओलंपिक्स के अंदर नंबर 1 लेकर के आते हैं, वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, वर्ल्ड टीम जीत करके आते हैं, वो ध्येय बनाते हैं। वह स्टार्ट से जो है सचिन तेंदुलकर की तरह ध्येय बनाते हैं कि मुझे शतक का हाईएस्ट बनाना है। और जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया, अपनी रुचि को बदला। वो समय का नियोजन, जो अच्छी रुचि का करने वाला होता है, उसको उसके अंदर समय का नियोजन उसके अंदर करना पड़ता है। क्यों कि टाइम इज मनी, मनी इज नॉट मनी। समय हमारे पास सबसे बड़ा धन है, क्योंकि मनी तो एक साधन है। वो साधन का कैसे उपयोग करना, वो समय के नियोजन के साथ करना पड़ेगा। हम जो 10-12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और वो समय हमने खाली खाने पीने में, नहाने धोने में, गपशप के अंदर बिता दिया, तो समय चला गया। लेकिन जो रुचिकर कार्य किया, वह कार्य आपका होता है, और वो उस कार्य के अंदर समय लगाना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहता हूँ कि संसार के जितने व्यक्ति हैं, जिनको कि मानव जीवन बनाना है, मिला है, उनको अपना ये ध्येय बनाना चाहिए कि हमारा जीवन अच्छा हो। जीवन अच्छा किसे कहते हैं? जो एक अच्छा इंसान बनता है, जिसमें इंसानियत के गुण होते हैं, जो मानव धर्म को स्वीकार करता है, मानव धर्म के अनुरूप कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है कि किसी को कष्ट न हो। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान ऐसी जागृति दो, ऐसी शक्ति दो। ये जागृति और शक्ति जो है, ये रुचि को डेवलप करती है, और रुचि के साथ के अंदर हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जब ये डेवलपमेंट होता है तो हम उसमें तन्मयाकार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को जिस कार्य के अंदर इंटरेस्ट आता है, रुचिकार होता है, वो तन्मयाकार हो जाता है। चाहे सत्य साहित्य का अध्ययन हो, चाहे म्यूजिक का अध्ययन हो, चाहे ध्यान का अध्ययन हो, जिसके अंदर जिसकी रुचि होता है वो मग्न हो जाता है। उसके अंदर टाइम की कोई बाइंडिंग नहीं रहती है। सारी बाउंड्री तोड़ करके उसके अंदर वो एकाकार हो जाता है, वह भावक क्रिया में आ जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। मेडिटेशन का इंटरेस्ट रखने वाला हो तो मेडिटेशन कितना गहरा डूब जाता है कि 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे कितने भी लगा जाए। लेकिन इसके विरुद्ध में हम देखें, बहुत से लोगों से हम सुनते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं और बोर हो रहे हैं। ये प्राय लोग जो है कहा करते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं कि इन्होंने किसी की कार्य में इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया, जागृति नहीं लाए, वो पर पुरुषार्थ नहीं किया, और जो स्वतः ही आने वाला है
जो हमारे भीतर से आने वाला है, कठपुतली की तरह नाच नचाने वाला है, उसके अनुरूप काम करने वाला होता है। इसीलिए वो टाइम पास की बात करते हैं और इसीलिए वो बोर होने की बात कहते हैं। मनुष्य का जीवन बोर के कोई स्थान ही नहीं है। मनुष्य के जीवन के अंदर तो इतना आनंद का खजाना भरा हुआ है कि उसको ढूंढने में सैकड़ों सैकड़ों जन्म लगते हैं। जब हमारे पास में समय बहुत कम है और कार्य बहुत लंबा है तो बोर होने का प्रश्न कहाँ है। बोर तो वह व्यक्ति होता है कि काम बहुत थोड़ा है और समय अधिक होता है, तब टाइम पास करने की बात होती है, बोरिंग की बात होती है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये ऐसा सुंदर एपिसोड है। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी बोर हो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा चिंतन नहीं करना, ऐसा बोलना नहीं, क्योंकि ये वास्तव के अंदर जो है वह अपने जीवन की अमूल्य क्षणों को नष्ट करना है। उसके स्थान पर जो है आप चिंतन चालू कीजिए और ऐसी रुचि को डेवलप कीजिए जो कि आपको सूट करती है। देखिए, हर एक की अलग अलग रुचि होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने जितने लोग होते हैं उतने उतने मस्तिष्क होते हैं। खैर, कोई भी रुचि डेवलप करिए, लेकिन वह रुचि अच्छा करने वाली हो, स्व कल्याण करने वाली हो, पर कल्याण करने वाली हो। आप अच्छे गीतकार बन जाएं। आपने गीत के अंदर रुचि डेवलप कर दी तो आपने मधुर गीत गाया तानसेन की तरह, तो स्वयं भी आनंद हुए और उन तारों को झंकृत करके आपने ऑडियंस को, लोगों को जो है आनंदित किया। ये स्व पर प्रकाशक होता है कि स्वयं को आनंद मिले और लोगों को आनंद मिले। हर व्यक्ति के पास में कुछ न कुछ हुनर होता है, क्योंकि इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ना हो। प्रश्न ये है कि उन गुणों को कौन निकाले, उन गुणों को जो है किस तरीके से पहचाना जाए। इसकी पहचान करने वाला व्यक्ति स्वयं अच्छा डॉक्टर होता है। वह कब होता है? उसमें रुचि लेने वाला होता है। वह अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को टटोले कि मेरे भीतर कौन से अच्छे गुण भरे पड़े हैं जिसको मैं जागृत कर सकता हूँ, जिसको मैं यूनिवर्सलाइज कर सकता हूँ। उन गुणों को टटोलना चाहिए, चाहे भाषण हो, चाहे गीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे कलाकारी हो। सैकड़ों सैकड़ों जो है ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके माध्यम से हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को आनंदित कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये इतना सुंदर विषय है, इसको हम निष्कर्ष की भाषा में, सोशल यूटिलिटी की भाषा में, रिलेवेंस की भाषा के अंदर और इसका जो प्रासंगिकता की भाषा में बात करना चाहेंगे कि इस एपिसोड के अंदर जितनी बातें बताई गई है, इस एपिसोड के अंदर जितना चिंतन दिया गया है, वह ये है अपनी अच्छी रुचि को तलाशिए, अच्छी रुचि को डेवलप कीजिए, उस रुचि के अंदर तन्मयाकार हो जाइए और आपको उसमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं भीतर आनंदित होता है वही दुनिया को आनंद दे सकता है। अशांत व्यक्ति दूसरे को शांत नहीं कर सकता है। संत वह होता है जो शांत होता है। संत वह होता है जो कि सॉफ्ट स्पोकन होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। संत का अर्थ होता है सद्गुणों की खान। तो हमें अच्छी रुचि डेवलप कर ली तो उस अच्छी रुचि के साथ साथ में हमारे अन्य बहुत से अच्छे गुण जो है जुड़ते जाएंगे, क्योंकि गुणों और अवगुणों की एक सिस्टम है, एक मेथोडोलॉजी है, एक शैली है कि आपने अच्छे गुणों को अवतरण किया, आपने पॉजिटिव एनर्जी मांगी कॉस्मोस से, तो आपके कॉस्मोस से पॉजिटिव एनर्जी आपके इस सहस्त्र सार से जो है आपके भीतर आनी चालू हो जाएगी और आप देखेंगे कि मैंने अच्छी रुचि डेवलप की। तो कितने आप चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए
कि कॉस्मोस ने, इस हमारी नेचर माँ ने, इस पर्यावरण ने, इस ईश्वर ने हमको कितनी एनर्जी दी है। भीतर करुणा का सागर लहराएगा, भीतर क्षमा का भाव लहराएगा, भीतर प्रमोद का भाव लहराएगा, भीतर आनंद का भाव लहराएगा, और ऐसा लगेगा कि सृष्टि के जितने सब लोग हैं सब मेरी तरह ही हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जिससे कष्ट किसी को न हो, ऐसी भावना भीतर प्रारंभ करनी हो जाएगी। क्योंकि आपने रुचि को डेवलप किया, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, हॉबी कहा जाता है, उसका चयन कीजिए। अगर आपके जीवन के अंदर एक भी अच्छी हॉबी है तो आप महान व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि एक गुण जो है आपको पूजा सकता है, एक गुण है आपको बहुत बड़ा विश्व मानव बना सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम निष्कर्ष की भाषा के लिए कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को अपनी अच्छी रुचि डेवलप करनी चाहिए। अच्छी रुचि के अंदर जो इंटरेस्ट है उसके अंदर लेना चाहिए और उसके अंदर समय लगाना चाहिए और उसके नए नए प्रयोग करने चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की आत्मा हो, कार्यक्रम को आप नज़दीकी से एकाग्रता से देख रहे हो और हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण करना, व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन करना, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, रुचिकर हो और आप खूब अच्छे अच्छे कार्य करके मानव जीवन की सार्थकता को बनाए रखें।